नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CUET MA इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स के पोर्शन से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, खासकर स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनके भी सामने से वीडियो पहली बार गुजर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, या जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13th क्वेश्चन नंबर, डाटा मस्ट बी अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर इफ़ यू वांट टू कंप्यूट। तो अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा कब रखते हैं, जब आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? आपके ऑप्शन है मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। ठीक है, तो मीडियन 2 बार लिखा हुआ है, तो एक तरह से ये जान लीजिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। डी आपका यहाँ पर है ज्योमेट्रिक मीन। तो मोड क्या है? मोड के लिए आपको किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम कंसेप्ट, आपको किसी भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने की जरूरत ना तो हार्मोनिक मीन में पड़ती है ना ज्योमेट्रिक मीन में पड़ती है। आप प्रीवियस के सारे वीडियोस अगर CUET पे ऑप्ट्यूसिस पे देख रहे हैं, CUET MA इकोनॉमिक्स के, तो उसमें आपने देखा होगा कि अच्छे से मोड, हार्मोनिक मीन, GM ये सब आपको डिस्कस किया गया है। तो मीडियन एक ऐसा चीज़ होता है, जब आप मीडियन कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहला ही स्टेप आप क्या करते हो, डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मीडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अगर आप CUET MA इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी तैयारियों को जांचें परखें कि आपकी तैयारी अभी कहाँ पर है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, CUET MA इकोनॉमिक्स के टॉपर्स मॉक टेस्ट अब शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको मात्र ₹350 में मिलता है 2500 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, जो कि 70 प्लस मॉक टेस्ट में रहेंगे। इनको देकर आप बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारियों को जज कर सकते हैं। जहाँ भी कमी हो, अभी बहुत समय है, उसको सुधार कर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, हर सब्जेक्ट को कवर करेगा ये टेस्ट। इस टेस्ट को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को ख़रीदें। 15 अप्रैल से ये टेस्ट शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुका है और आप 15 अप्रैल के बाद भी ये खरीद सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। बट जितनी जल्दी आप खरीद लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और टॉपिक वाइज आप टेस्ट को देते जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को खरीदें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर अब। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पहले तो खाली स्थान, फिर क्या है, इज़ द मीज़र ऑफ एवरेज विच हैव मोर देन वन वैल्यू। तो ये आपका मीज़र ऑफ एवरेज, मीज़र ऑफ एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आप पढ़ते हैं कितनी चीज़ों को? अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक की बात करूं तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आप 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और मॉड। ये सारी सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं यहाँ पे मॉड। तो ये बोला है कि मीज़र ऑफ एवरेज विच हैव मोर देन वन वैल्यू। तो किसका मोर देन वन वैल्यू हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है। तो मीन का मोर देन वन वैल्यू नहीं हो सकता है। सिमिलरली मीडियन भी मोर देन वन नहीं हो सकती, बीच में अगर कोई चीज़ है वो तो एक ही चीज़ होगी। हार्मोनिक मीन भी एक ही वैल्यू आती है, ज्योमेट्रिक मीन भी एक ही वैल्यू आती है। मोड जो है वो आपका या यूनी मॉडल हो सकता है। अगर एक मोड एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनी मॉडल, 2 मोड एग्जिस्ट कर रहा है बाई मॉडल, 3 मोड एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका होता है ट्राई मॉडल, और अगर 4 से ज़्यादा कर रहे हैं तो हम उसे मल्टी मॉडल कह देते हैं। तो मोड एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है या मीज़र ऑफ एवरेज है विच कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, टेस्ट सीरीज़ जल्दी से जल्दी खरीदिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए। धन्यवाद।